नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋत्विजा दीक्षित और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ सवाल जो कॉमन सवाल हैं नज़दीक के चश्मे के बारे में। सबसे पहले तो नज़दीक का चश्मा हमारी आँख में 40 के बाद आ जाता है, नज़दीक का नंबर, और आपको अक्सर करके 40 के आसपास, ज़रूरी नहीं ठीक 40 पर, उसके आसपास ही आपको लगने लगता है कि थोड़ा दूर करके आपको ज़्यादा साफ दिख रहा है। लेकिन ये कंडीशन भी तभी है जब आपका दूर का कोई नंबर ना हो। जब आपका दूर का कोई भी नंबर ना हो तब आपको बेहतर लगता है कि जैसे हम थोड़ा दूर करके पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे। यदि आपका माइनस का नंबर है, जैसे मेरा है, तो उसमें अक्सर होता ये है कि आपको ऐसा लगता है कि चश्मा हम अपना ऊपर कर लेंगे, यानी कि बिना चश्मे के देखेंगे, तब हमें बेहतर दिखाई देगा। इसके पीछे एक तरह से फिज़िक्स है, गणित है, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन ये बात जान लीजिए, इसके रहकर 2-3 सवाल मेरे मरीज़ मुझसे पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब डाई लगाने से या हेयर कलर लगाने से हमारी नज़र कमज़ोर हो गई। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी डाई आँख में जाकर नज़दीक का नंबर ला दे, लेकिन हाँ, वो एक तरह से अलग तरह से केमिकल है, वो नुकसान तो कर सकती है आँख को, लेकिन चश्मे का नंबर उसकी वजह से आ जाए, ऐसा सीधा कोई कारण नहीं दिखाई देता। उसका ज़रूर ये कारण हो सकता है कि 40 के आसपास ही अक्सर करके हमारे बाल सफ़ेद होते हैं और हम हेयर कलर यूज़ करना शुरू करते हैं या डाई इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, और साथ ही साथ हमारा नज़दीक का नंबर भी उसी समय आता है, तो मरीज़ उनको कोरिलेट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेहंदी या हेयर कलर से नज़दीक का नंबर आता है। अब आती है बात कि डॉक्टर साहब हमारा नज़दीक का नंबर आ गया है, अब हम कौन सा चश्मा लगाएं। पहला, क्या हम केवल नज़दीक का नंबर लगाएं जो पास के लिए और दूर के लिए अलग अलग, या सिर्फ हमारा नज़दीक का नंबर है तो हम एक पतला सा नज़दीक का चश्मा लें, या फिर हम बाईफोकल बनवाएं जिसमें दोनों नंबर होते हैं, दूर और नज़दीक दोनों का नंबर होता है, या फिर हम प्रोग्रेसिव बनवाएं। देखिए, यदि आपका दूर का कोई नंबर नहीं है, आप सिर्फ पास का नंबर आपका आ गया है, तो आप इस तरह का एक पतला चश्मा नज़दीक का ले सकते हैं, इसमें सिर्फ नज़दीक का नंबर होता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इसको इस बात का बहुत ध्यान रखें कि नज़दीक का चश्मा जब आप केवल लगाते हैं तो आपको ऐसे लगाना चाहिए, जैसे कि जब आप दूर देखें तो इस नंबर से ना देखें। देखिए, कम से कम एक नंबर का चश्मा ये होता है प्लस का, जिनका दूर का नंबर नहीं है, यदि वो इससे दूर देखेंगे तो उनके सर में दर्द हो जाएगा। इसलिए ये नज़दीक के लिए आप ऐसे लगाएं, क्योंकि पढ़ते समय आपका गेज़ ये रहता है, नीचे देखते हैं, और जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें कोई चश्मा नंबर हमारे आँख के आगे नहीं आता। तो नज़दीक का इस तरह का नंबर पतला वाला सिर्फ उन्हीं मरीज़ों के लिए सही रहता है जिनका दूर का कोई नंबर नहीं है। और साथ ही साथ एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये उनके लिए ही ठीक रहता है जिनका पास का काम बहुत लिमिटेड है, यानी कि वो केवल थोड़ी बहुत पूजा पाठ के लिए किताब पढ़ते हैं या फिर थोड़ी बहुत देर अखबार के लिए पढ़ते हैं। हालांकि आज के प्रेजेंट समय में, आज के वर्तमान समय में मोबाइल के कारण हो ये गया है कि पास का काम कभी भी आपको पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ लेंगे और चश्मा यहाँ लगाकर और फिर थोड़ी देर पढ़ लेंगे और फिर आपको पूरे दिन कोई नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं आजकल। ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल है या वो बाज़ार भी जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट के सामान पढ़ने पड़ते हैं, तो आप कहाँ ये पतला चश्मा हर समय लेकर घूमेंगे। तो इसलिए ऐसा बहुत ही कम लोग अब इस तरह के चश्मे को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपका दूर का नंबर है या आपका दूर का नंबर नहीं भी है और आपका नज़दीक का काम अधिक है, मतलब आप समझ रहे हैं, एक तो आपका दूर का नंबर है और दूसरा आपका दूर का कोई नंबर नहीं है, आपका केवल पास का नंबर आया है, पर आपको अक्सर करके पास के चश्मे, पास का पढ़ने की या देखने की ज़रूरत पड़ती है। आपका काम ऐसा है, आप टीचर हैं या आप प्रोफेशनल हैं जिनको राइटिंग वर्क करना पड़ता है, तो आपके लिए क्या ऑप्शन है? तो आपके लिए 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है आपके लिए बाईफोकल, इस तरह का चश्मा होता है जिसमें ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें गोला इस तरह का दिखाई देता है, नज़दीक का ये नंबर होता है, ऊपर दूर का नंबर या सादा नंबर होता है। एक होता है प्रोग्रेसिव चश्मा जिसमें दोनों नंबर एक साथ मिले रहते हैं, दूर का और पास का, लेकिन इसमें कोई गोला नहीं होता,
इसमें कोई गोला नहीं होता। ऐसा ही मेरा भी चश्मा है, इसमें नज़दीक का नंबर भी है पर इसमें कोई गोला नहीं है। तो इस तरह के चश्मे को हम बाईफोकल चश्मा कहते हैं। बाईफोकल चश्मे में ऊपर दूर का और नीचे नज़दीक का नंबर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गेज़ नीचे रखना होता है पढ़ने के लिए, तो ये हम पहले ज़्यादातर सभी लोग यही इस्तेमाल करते थे और इसको ये भी कहते थे कि भाई थोड़े वृद्ध हो गए हैं, थोड़ी उम्र बढ़ गई है, तो इस तरह का गोल वाला चश्मा हम लगा रहे हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होता था, फ़ायदा ये होता है कि हम जब पास पढ़ते हैं तो गोले वाले हिस्सा हमारे आँख के आगे होता है और जब हम दूर देखते हैं तो या तो सादा या दूर के नंबर का आगे हमारे आँख के आगे होता है। तो हमें दूर का भी साफ दिखता है और नज़दीक का भी साफ दिखता है। इसको आप पूरे दिन भी लगा सकते हैं। बस इसमें दिक्कत ये आती है क्योंकि नंबर एकदम सडन बदलता है ऊपर से नीचे। मान लीजिए आपका -2 है और नीचे आपका +2 है, तो एकदम से -2 से 0 तक आने में, प्लस का नंबर आने में एकदम से जंप करता है नंबर, तो थोड़ा ऊंचा नीचा दिखाई देता है। अक्सर के सीढ़ी में, चलते हुए, रास्ते में ड्राइव करते समय ऐसा मरीज़ शिकायत करते हैं। इससे बचने के लिए इसमें थोड़े दिन आदत डालनी पड़ती है, पर ऊंचा नीचा अक्सर करके दिखना रहता है। सीढ़ी चढ़ते उतरते में आपको सावधानी ही रखनी होती है। दूसरा आता है प्रोग्रेसिव, जैसा मेरा चश्मा है। इसमें नंबर ग्रेजुअली चेंज होता है और इसका एक फ़ायदा ये है कि इसमें बीच में गोला नहीं होता। ये एक तरह से लेंस फ्यूज़ होता है। -2 से +2 तक आने में ये धीमे धीमे नंबर बदलेगा। तो धीमे धीमे जब नंबर बदलता है तो उतना ऊंचा नीचा नहीं दिखाई देता, लेकिन ये कहना कि इसमें ऊंचा नीचा नहीं दिखता ये गलत होगा। शुरू में आपको इसमें भी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार एडजस्ट हो जाता है तो आप इसे पूरे दिन आसानी से लगा सकते हैं। ड्राइव करने में भी इतनी दिक्कत नहीं आती। यानी कि बाईफोकल और प्रोग्रेसिव दोनों ही चश्मे में आपको एडजस्टमेंट करने में समय देना होता है। एडजस्ट करने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए? बिना घबराए और चश्मा लगाएं और उसको समय देने के लिए हाथ में कोई किताब पढ़ें, उसका अपने आप पोस्चर हाथ में नीचे रख कर किताब पढ़ें और सामने टीवी या कोई दूर की चीज़ देखने की बार बार आदत डालें। ऐसे देखें फिर सामने देखें। इस तरह से इवेंचुअली थोड़े समय बाद आपकी गर्दन, आपकी आँख, आपका सर और आपके हाथ में किताब आपको कितनी दूरी पे पकड़नी है, ये सब चीज़ें अपने आप को अलाइन कर लेंगी और 15-20 दिन में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। अगर आप उससे पहले शिकायत करने लगते हैं कि मुझे दिख नहीं रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं और घबरा जाते हैं, तो आपको दोनों ही चश्मे, चाहे वो बाईफोकल हो चाहे वो प्रोग्रेसिव हो, आपकी दिक्कत कभी ठीक नहीं होगी। और देखिए, पूरे समय चश्मा लगाने से 2 बातें होती हैं कि एक तो आपको दूर का और पास का दोनों साफ दिखाई देता है। दूसरा, इसमें मिडिल डिस्टेंस भी होता है, जो कि कंप्यूटर जो आपकी थोड़ी मिड में, मतलब थोड़ा बहुत दूर भी नहीं बहुत पास भी नहीं रखी वाली चीज़ें भी आप प्रोग्रेसिव चश्मे से साफ देख सकते हैं। जैसे स्क्रीन कंप्यूटर की हुई, डेस्कटॉप वगैरह भी आप साफ देख सकते हैं। दूसरा कि इससे आपकी आँख की एलर्जी भी बचती है, धूल मिट्टी बचा करती है। तीसरा कि एक और फ़ायदा है, जो यंग लोग हैं अगर वो प्रोग्रेसिव लगाते हैं तो उतना एज नहीं पता चलती, जबकि बाईफोकल चश्मे अक्सर करके पहले वृद्ध लोग लगाते थे, तो थोड़ा कॉस्मेटिकली भी ये एक्सेप्टेबल माना जाता है। बट इनका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये बाईफोकल चश्मों से ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। तो जो भी आप चूज़ करें, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, आपको इतनी बेसिक जानकारी है, तो आपको दिक्कत कम आएगी। आज का वीडियो इसी बारे में जानकारी के लिए था। धन्यवाद। आई होप आपको इस जानकारी से मदद मिलेगी। थैंक यू।